अच्छा, तो ओवेरियन साइकिल कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ओवेरियन साइकिल बेसिकली है क्या। तो ओवेरियन साइकिल हमारे पास एक ओवम जो है, इसी ओवरी है हमारे पास, ठीक है। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। अब इन फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल जो है वो मेच्योर होता है, वो जाके आपके पास फर्टिलाइजेशन में काम करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल। क्योंकि ओवरी के अंदर से निकल रहे हैं बहुत सारे, ओवरी के अंदर है ना बहुत सारे फॉलिकल्स, टाइनी टाइनी टाइनी, उनमें से कोई एक ही मेच्योर होगा और वही मेच्योर फॉलिकल जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन में यूज़ होगा। अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले ओवेरियन साइकिल जो है, साइकिल कोई इतने कोई डेज होंगे ना इसकी, कितने डेज़ के लिए होगी, तो ये हमारे पास होती है 28 डेज़ के लिए। ये ओवेरियन साइकिल क्या है कि 28 डेज़ के लिए होगी, और हर 28 डेज़ मतलब हर 28 डेज़ में एक ओवम जो है वो मेच्योर होगा। सही है, इतना आपने बस याद रखना है कि ओवेरियन साइकिल इज़ फॉर 28 डेज़, और एक जो हमारे पास ओवम है वो मेच्योर होगा। उसके बाद इसके 3 फेजेस होते हैं हमारे पास। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फाउल से, नहीं यू हाइव हो गया लेकिन ये है फाउल। तो एक है फॉलिकुलर फेज, एक है ओव्यूलेटरी फेज, और एक है लूटियल फेज। ये 3 आपने याद रखना, और इनका ऑर्डर भी। फिजियोलॉजी में बस आपको ऑर्डर का ख्याल रखना है, बाकी सब तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फॉलिकुलर फेज। अच्छा, जो फॉलिकुलर फेज है बेसिकली ये ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट का फेज है। तो ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए जो हमें हार्मोन रिक्वायर्ड होता है वो होता है एफएसएच और एलएच, ठीक है। एफएसएच का ज़्यादा रोल है, क्योंकि एफएसएच की फुल फॉर्म में क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब फॉलिकल्स की स्टिमुलेटिंग होगी, क्योंकि वो उनको मेच्योर करना है तो हमें उनको पहले स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले जो आपके पास एक एमसीक्यू आता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स क्या ज़्यादा होंगे या कम होंगे फॉलिकुलर फेज में। तो ये आप बात याद रखें अच्छे से कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर एट देयर लोएस्ट लेवल्स इन फॉलिकुलर फेज। अब वजह देखिए कि क्यों लोएस्ट लेवल्स पे होता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे थे। लेकिन अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन हो गई कम, तो ऑटोमेटिकली गोनाडोट्रोपिन क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। अगर गोनाडोट्रोपिन ज़्यादा बन रहा है तो वो एफएसएच और एलएच को भी ज़्यादा निकाल रहा है। तो हमारे पास अगर एफएसएच ज़्यादा होगा तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो इस वजह से फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लोएस्ट लेवल्स पे होते हैं, ताकि गोनाडोट्रोपिन इनहिबिट ना हो सके और एफएसएच और एलएच ज़्यादा निकल सके। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे पास जब भी फॉलिकल बन रहा होता है इस तरीके से, तो उसके अंदर बहुत सारे और मजीद सेल्स होते हैं, ठीक है। वो सेल्स क्या करते हैं, वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब अगर एस्ट्रोजन की, अच्छा, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास एक ग्रैन्युलोजर सेल्स होते हैं, एक थीकर सेल्स होते हैं। सही, तो फिलहाल आप बस ग्रैन्युलोजर सेल्स याद रखें। तो ग्रैन्युलोजर सेल्स क्या करते हैं कि इनके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं क्या, एक एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाते हैं, किसके अंदर, इस फॉलिकल के अंदर। तो वो क्या करता है कि एफएसएच और एलएच के रिसेप्टर्स को, जो इन इसके ऊपर होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोजर सेल्स के ऊपर, ये आपका फॉलिकल है, इसके ऊपर एक ग्रैन्युलोजर सेल्स है, और इसके अंदर आपके पास एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया। अभी जो एस्ट्रोजन बनना शुरू हो रहा है वो इन ग्रैन्युलोजर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स को बढ़ा रहा है। कौन से रिसेप्टर्स को बढ़ा रहा है, एलएच और एफएसएच को। तो होगा क्या कि अगर इनके ऊपर रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हार्मोन भी ज़्यादा आएगा। तो जल्दी जल्दी क्या है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी। दोबारा सुनिए कि ये है आपके पास एक फॉलिकल, सही है। इस फॉलिकल के अंदर आपके पास एस्ट्रोजन बनना शुरू हो गया है। बाहर आपके पास सेल्स की लेयर है, कौन सी, ग्रैन्युलोजर सेल्स की लेयर है। अब ये जो ग्रैन्युलोजर सेल्स हैं इनके ऊपर एलएच और एफएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ का रिसेप्टर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे वही चीज़ का हार्मोन आएगा ना। तो ये एस्ट्रोजन जो है जो अंदर है वो क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है एलएच और एफएसएच के रिसेप्टर्स को कि वो ज़्यादा बने इसके ऊपर, और ज़्यादा हार्मोन आएगा, फिर जल्दी से फॉलिकल्स की क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये फॉलिकुलर फेज हमारे पास होता है डे 1 से डे समझ लें 13 तक होता है, सही है। ये था आपका कौन सा फेज, फॉलिकुलर फेज। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लोएस्ट लेवल्स पे हैं, और एलएच और एफएसएच ज़्यादा बन रहे हैं, एफएसएच ज़्यादा बनता है बेसिकली। एक और बात कि हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि एफएसएच और एलएच ज़्यादा बन रहे हैं तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवा रहे हैं, सही है। लेकिन एस्ट्रोजन भी तो अंदर बन रहा है ना। एक टाइम आएगा कि जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको पता है जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो मजीद फॉलिकल्स मेच्योर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एफएसएच और एलएच तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर गोनाडोट्रोपिन नहीं निकल रहा तो एफएसएच और एलएच भी नहीं निकलेगा। ये बात तो आपको समझ आ गई ना। तो मजीद कोई फॉलिकल जो है वो मतलब मेच्योर नहीं होंगे, सिर्फ एक फॉलिकल मेच्योर होगा, और बाकी के सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको एफएसएच नहीं मिल रहा है फॉर मेच्योरेशन, सही है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है कि एस्ट्रोजन आपके पास एक तरीके से एफएसएच और एलएच को जब बढ़ा रहा था तो आपका फॉलिकल हो रहा था मेच्योर। लेकिन जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट कर देगा नेगेटिव फीडबैक के जरिए। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो गया तो मजीद एफएसएच और एलएच नहीं निकलेगा। जब मजीद एफएसएच और एलएच नहीं निकल रहा है तो कोई और फॉलिकल मेच्योर नहीं हो रहा है। इस तरीके से मंथली सिर्फ एक फॉलिकल ही मेच्योर होता है, जो कि ओव्यूलेटरी फेज तक जाता है, सही। अच्छा, अब हमारे पास है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कब स्टार्ट होता है आपके पास, 14th डे पे, बेसिकली मोस्टली वुमेन्स पे 14th डे पे होता है, सही है। जो पूरी आपकी साइकिल है, मतलब 13 डे तक आपके पास जा रहा है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आपके पास आ रहा है ओव्यूलेटरी फेज। अच्छा, ओव्यूलेटरी फेज में बेसिकली होता क्या है कि ये फॉलिकल जो है आपका जो मेच्योर हुआ है वो आपका निकल के किधर जा रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, सही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओव्यूलेशन में होगा क्या कि आपका फॉलिकल निकल के जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा।
दूसरी चीज़ ये कि ओव्यूलेशन में आपके पास जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वाइवा में या रिटन में या किसी भी एमसीक्यूज़ में भी, तो वो आता है एलएच सर्ज। सबसे पहले तो एलएच सर्ज होता क्या है? एलएच सर्ज बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द एलएच हार्मोन है। देखिए ओव्यूलेशन में मेन हार्मोन हमारे पास है एलएच और फॉलिकुलर डेवलपमेंट में है एफएसएच। सही, तो एलएच सर्ज जो है वो 2 डेज़ बिफोर ओव्यूलेशन है। इसमें हमारे पास होगा क्या कि बिफोर ओव्यूलेशन मतलब आपके पास 12 टू 13th डे पे, क्योंकि हमारे पास क्या ज़्यादा हो रहा है इसमें एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से ये जो फॉलिकल है वो आपके पास निकल के कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा तो ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो सकती है। जब आपके पास वो निकल आया फॉलिकल, तो वो फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन, ये है आपके पास क्या फॉलिकल, जो कि एलएच हार्मोन की वजह से क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके किस सेल से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा? थ्रू थीकल सेल्स। ये बात आपको याद रखनी है। ये फॉलिकल के पास होते हैं थीकल सेल्स जो कि रिलीज करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच सर्ज। एलएच सर्ज की वजह से इनके अंदर से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, और जब प्रोजेस्टेरॉन निकल गया तो ऑटोमेटिकली गोनाडोट्रोपिन निकलेगा नहीं, एफएसएच और निकलेगा नहीं, एलएच और निकलेगा नहीं, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलेंगे और वो फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपकी यूट्राइन कैविटी को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। बेसिकली ओव्यूलेशन में आपको क्या याद रखना है कि कौन से डे पे होगी? 14th डे पे होगी। एलएच सर्ज क्या होता है कि इंक्रीज इन एलएच हार्मोन 2 डेज बिफोर ओव्यूलेशन, बस इतना याद रखें। और एलएच सर्ज की वजह से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है थ्रू सीकल सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लूटियल फेज़ हमारे पास बेसिकली स्टार्ट कब से होता है? 15th टू 28th डे तक ये जाता है। लूटियल फेज़ को लूटियल फेज़ हम किस लिए बोलते हैं कि इसमें कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होती है। आगे बताऊंगी मैं आपको ये कॉर्पस लूटियम होता क्या है। तो लूटियल फेज़ में सबसे पहले क्या होगा कि आपको पता था इससे पहले चल रहा था हमारे पास एलएच हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा था और उसी की वजह से ओव्यूलेशन हो रही थी। तो लूटियल फेज़ में फॉलिकल के जो ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीकल सेल्स हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज एलएच कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? लूटियन सेल्स के अंदर। अब ये लूटियन सेल्स जो हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होंगे? जो निकल रहा था हमारे पास एलएच सर्ज की वजह से फ्रॉम थीकल सेल्स, ये येलोइश हो जाएंगे और इनलार्ज्ड हो जाएंगे। मतलब अगर अभी ये इतने साइज़ का है तो ये अब इतने साइज़ का हो जाएगा। उसका नाम क्या करेंगे हम? कॉर्पस लूटियम। अच्छा, कॉर्पस लूटियम बन गया तो इसने क्या करना है? प्रेगनेंसी को रिटेन करने में हेल्प करना है। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि इसने क्या रिलीज़ करना है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अगर प्रेगनेंसी रिटेन हो जाती है तो फिर हमारे पास कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजेनरेट नहीं होता अंटिल 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इसने क्या रिलीज़ करना है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कॉर्पस लूटियम कब डीजेनरेट होगा? जब आपके पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे। और जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो फिर आपके पास इनडायरेक्टली एफएसएच और एलएच भी नहीं बनेगा। तो फिर आपके पास क्या होगा? जब एफएसएच और एलएच नहीं बन रहा है तो फिर ना प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ना एस्ट्रोजन बनेगा। तो फिर क्या होगा? कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन कब होगी? जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट होगा तो उसके आफ्टर 2 to 3 डेज़ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि एंडोमेट्रियम को बिल्डअप करने के लिए ना प्रोजेस्टेरॉन है ना एस्ट्रोजन है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो वहाँ से स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म होना वहाँ से शुरू हो जाएगी और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एफएसएच और एलएच ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब कोई फीडबैक इनहिबिशन नहीं है जो कि गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट करे, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो कम हो गए। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं।